हमें पढ़ने हैं नेम्ड रिएक्शंस इन इनोलेट केमिस्ट्री। Are we understanding this part? Everybody, just tell me. ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं। अब देखो, सबसे पहले वी स्टार्ट विद द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ध्यान से देखेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखो, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है जब हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। ठीक है, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो कि मैम हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें। इसमें हमारे पास कोई भी दो एल्डिहाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन का कैटेगरी पढ़ रहे हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में हम करते क्या? इन सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन व्हाट डू वी डू? वी हैव द टू एल्डिहाइड्स, राइट? या हमारे पास दो कीटोन्स हो सकते हैं, या हमारे पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का मॉलिक्यूल हो सकता है। बेसिकली अल्टीमेटली वी शुड हैव वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन मॉलिक्यूल, and we will have two ketone molecules and we will have two aldehyde molecules. Are we understanding? ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात को समझो। जब हमारे पास दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, दो कीटोन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और साथ में होना चाहिए एक कंसंट्रेटेड बेस, सॉरी साथ में होना चाहिए एक डाइल्यूट बेस। ठीक है, साथ में होना चाहिए एक डाइल्यूट बेस, राइट? दिस इज व्हाट वी मस्ट हैव। तो जब हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसमें सीन क्या है? तो हमारे पास व्हाट डू वी हैव? वी विल हैव CH3 CHO। ठीक है, अब इसी एल्डिहाइड के मैंने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैम इसके अंदर अगर हमने डाइल्यूट NaOH डाल दिया तो आपको कौन कौन से बेस देखने को मिल सकते हैं? या मैंने यहाँ KOH डाल दिया, या मैंने यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होगी। एल्डोल का मतलब क्या है? एल्ड वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड एल्डिहाइड और ओल वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड अल्कोहल। ठीक है, ओल वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड अल्कोहल। तो इसमें होगा क्या? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस कि मैम जो मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, हमें फिर से पता है क्या एल्डोल कंडेंसेशन में कि मैम यहाँ पर CH2 और ये अल्फा H है। C डबल बॉन्ड O के H में ये वाला H कैसा है बताओ? दिस इज नथिंग बट एन अल्फा H, है ना? दिस इज नथिंग बट जस्ट एन अल्फा H। तो मैंने जब इसके अंदर OH नेगेटिव डाला, बेस डाला, तो बेस का काम होता है H प्लस को एक्सट्रैक्ट करना। जब बेस का काम होता है H प्लस को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। और आपको तो पता ही है कि जो नेगेटिव चार्ज बना है ये क्या करेगा? ये रेजोनेंस कर लेगा। जब ये रेजोनेंस कर लेगा तो ये हमें बनाकर दे देगा CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और H, है ना? तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास इनोलेट बन गया। क्या बन गया? इनोलेट बन गया। इनोलेट मतलब आप देखो यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय इनोलेट? कि मैम ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, है ना? ये डबल बॉन्ड, और यहाँ अगर O के साथ, O नेगेटिव के साथ H आ जाए तो ये बन गया अल्कोहल। तो हेंस द नेम इनोल एट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो इन इज डबल बॉन्ड, ओल इज अल्कोहल, सो वी विल हैव इन ओल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी। So we will have phenolate. Are we understanding? Got the point? So once we have this phenolate, अब आप देखो तो हम ये कह रहे हैं कि लेकिन आप इसमें देखो O नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ता है। ठीक है, दिस इज अगेन द सेम थिंग कि ये O नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ता है ना? तो कस के पकड़ेगा तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि भाई मैम O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो O की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना? तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज करने की टेंडेंसी रखता है, या किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा? ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि कौन अपने नेगेटिव चार्ज को, किसका नेगेटिव चार्ज आसानी से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि मैम देखो जब रेजोनेंस हुई तो हमें ये दिख रहा है कि रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज एक बार कार्बन पे भी रहा है और एक बार नेगेटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन पे भी रहा है। सही बात है। तो अगर हमारा नेगेटिव चार्ज एक बार कार्बन पे रहा है और एक बार नेगेटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन पे रहा है तो क्या होगा कि मैम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से लूज करना मुश्किल है और नेगेटिव चार्ज कार्बन से लूज करना हमारे लिए आसान है। समझ में आई? तो जब नेगेटिव चार्ज कार्बन से लूज करना आसान है तो हम यहाँ से एक लाइन लिखेंगे कि व्हाट इज द लाइन दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी of carbon negative is definitely more than the nucleophilicity of O negative. Are we understanding this part? So nucleophilicity of C negative is definitely more than the nucleophilicity of O negative. फंडा समझ में आया है नहीं बताइए? राइट right? तो अब हमारे फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल था गॉट द पॉइंट, जो मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल था वो फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा एच क्योंकि एसिडिक होता ही है, अल्फा एच एसिडिक होता ही है, तो ये जो अल्फा एच हमारा एसिडिक होता है, ठीक है, ये अल्फा एच क्या करेगा, ये ओ एच नेगेटिव यहाँ से एच ले जाएगा और हमारे इस सी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही बात है। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि मैम जब हमारे पास ये बन गया तो पहले मेरे पास कौन है, CH3, CHO है और साथ में मेरे पास कौन है, CH2 नेगेटिव है और यहाँ C डबल बॉन्ड O और H है। बोलो हाँ ना? तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव है। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल से हमने ये क्रिएट कर दिया नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन और ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा एच इज एसिडिक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये आ गया अल्फा एच एसिडिक है। अब कहानी यहाँ पे क्या है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है अपने पास, ठीक है, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड खुलेगा और पाई बॉन्ड खुलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज सी पे अटैक करेगा। तो जब ये सी पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, ये आ जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे कौन है बोलो, यहाँ पे CH2 है और ये CHO है। सही बात है। तो ये नेगेटिव पे अटैक कर जाएगा और यहाँ कौन प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है हमारा H। तो ये वाला जो H है, ये वाला, ये मैंने नीचे की तरफ लगा दिया ऐसे और इस नेगेटिव को इस पर अटैक करा दिया तो ये करेक्ट हो गया मेरा CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी, गॉट द पॉइंट? और अब आप देखो कि पहले जो OH नेगेटिव H प्लस लेके गया था और उसने वाटर बनाया था, तो ये क्या करेगा मुझे बताओ, वी विल हैव वाटर। तो ये O नेगेटिव इस H को लेके चला जाएगा और जब ये O नेगेटिव इस H को लेके चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव CH3, वी विल हैव OH, वी विल हैव CH2, C डबल बॉन्ड OH और ये आ गया हमारे पास H। इतनी बात समझ में आई या नहीं बताइए? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट गाइस? जस्ट टेल मी। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया सबको तो बताइए। ठीक है। अब आप यस। ये देखो कि हमने ये बनाया, अब ये देखो इसमें क्या कंडीशन है कि जहां C डबल बॉन्ड O है उसके पड़ोस में ये अल्फा है और ये कौन सा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है। सो व्हाट डू यू थिंक वी विल हैव, वी विल हैव CHO स्ट्रक्चर। सही बात है। तो अगर ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है, ठीक है, तो वन वी हैव इज OH एंड वन वी हैव C डबल बॉन्ड O, वन वी हैव इज COH एंड वन विल हैव इज C डबल बॉन्ड O। कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मैम वी विल हैव अल्फा एंड वी विल आल्सो हैव बीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज नथिंग बट व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कंसेप्ट क्लियर है? दिस इज माय बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है। अब अगर हम इसको यही रोक देते हैं, सो दिस इज माय एल्डोल रिएक्शन, this is called as aldol reaction. Now there is a difference between aldol reaction and there is a difference between aldol condensation. ठीक है, aldol reaction यही खत्म हो जाता है। aldol condensation, और ये जो aldol condensation हम करा रहे हैं ये हम करा रहे हैं in the presence of the base, in the presence of a base। this aldol condensation is happening in the presence of a base। ठीक है, dilute base है but this aldol condensation is actually
हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। सही बात है। अब होगा क्या, जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस हो जाएगा तो हम यहाँ पे करेंगे क्या बताओ। हम यहाँ पे करेंगे ये कि हमारे पास ये प्रेजेंट कौन है, H। अब लेकिन अगर कंडेंसेशन कराना है तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि मैम हमारे पास कंसंट्रेटेड KOH डाला, मतलब वही डाइल्यूट बेस डाला। तो इफ यू लुक एट दिस पार्ट, आप ध्यान से थोड़ा देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, O हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो O अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। O जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो C पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। O ने जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो C पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। और जब C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब क्या है कि C अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट। और ये वाला O भी इस कार्बन से कनेक्टेड है, बीटा कार्बन से, तो O भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो आप देखो O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है तो C, बीटा वाला कार्बन वाला C अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास जो कार्बन है इस पे सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो थर्ड कार्बन पे भी O है, फर्स्ट कार्बन पे भी O है। So I hope you're understanding that this carbon will be nothing, this will be an alpha carbon. Are we understanding this part or not? तो यहाँ से होगा क्या कि मैम वी विल हैव OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये OH नेगेटिव विल बेसिकली डू व्हाट, दिस OH नेगेटिव शैल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ये H खींच लेगा। जब ये H खींचेगा तो हम ये बोलेंगे कि जिस H को निकाला जा रहा है वो H प्लस एसिडिक है, वो H प्लस एसिडिक है। सो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव CH3, वी विल हैव COH, यहाँ पे वी विल हैव CH नेगेटिव एंड वी विल हैव CHO, और यहाँ पर अपने पास H है। सही बात है। और ये क्या आ जाएगा अपने पास, CH नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, इस एल्डोल का कॉन्जुगेट बेस। ये नेगेटिव चार्ज क्या निकल के आया, इस एल्डोल का कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है, हर एसिड से जो H प्लस निकल जाता है तो पीछे जो नेगेटिव स्पीसी बचती है उसे क्या बोलते हैं, उसे उस एल्डोल का कॉन्जुगेट बेस हम बोलते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो ये क्या निकल के आया हमारे एल्डोल का। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पोर्शन हमारा एल्डिहाइड वाला हो गया ये वाला, और एक पोर्शन हमारा अल्कोहल हो गया, तो ये एल्डोल बन गया हमारा। एल्डोल तो हमने बना ही लिया था, एल्डोल तो हमने बना ही लिया था। तो ये जो एल्डोल बन गया, ये एल्डोल का ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट। यस। यस मैम। ये अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट, जस्ट यस और नो। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या करता है, ये यहाँ ट्रांसफर करता है, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन नंबर 1 पे, और फिर ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से एक H प्लस निकल गया, एक OH नेगेटिव निकल गया, ये दोनों मिलके निकाल देंगे, बना देंगे वाटर। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड CHO। तो ये मेरा बन गया अल्फा बीटा। और देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होने को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होने को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होने को बोला जाता है अनसैचुरेशन। समझ में आई बात। तो एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग, कि मैम अगर अनसैचुरेशन है ना, तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, बताओ।
Is this part clear or not? So this is going to be an alpha beta unsaturated aldehyde. Concept clear है सबको? तो बताइए, is it clear? Yes. Yes, ma'am. Is this part clear? So we will have the formation of water. ठीक है, तो इसका बनना होता है एल्डोल कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन का बेसिक मतलब केमिस्ट्री में होता है रिमूवल ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल. इन दिस केस दैट स्मॉल मॉलिक्यूल इज वाटर. सो दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल. पहले एल्डोल बना और फिर उसमें से वाटर का रिमूवल हो गया, तो वो बन गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन. कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ या ना बताइए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? जस्ट टेल मी दैट. ठीक है. एनी डाउट्स फॉर एनीबॉडी or not? So this is nothing but what? This is going to be my aldol condensation. ठीक है जी. अब आप देखो, so this is my aldol condensation. अब यहाँ पे कहानी क्या होती है कि जो फाइनल मेरा aldol बनता है ना, look at this step, look at this step, ये वाला स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा. देखो इसमें क्या है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना कैसा, CH3 COH, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ CHO. तो अब हम इसकी अगर बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार हमने कोई बेस डाल रखा था, तो वो कौन है? वो हमारा डाइल्यूट बेस है. वो कौन है? OH नेगेटिव है. अब वो डाइल्यूट बेस OH नेगेटिव है, तो वो H को यहाँ से ले जाएगा, और जब वो H को यहाँ से ले जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा CH3 COH. और यहाँ कौन है? यहाँ है CH नेगेटिव, और ये हो जाएगा CHO. सही बात है, क्योंकि बेस का काम है एक एसिडिक H को एक्सट्रैक्ट करना. सो OH नेगेटिव एक्सट्रैक्ट्स. व्हाट डज OH नेगेटिव डू? OH नेगेटिव एक्सट्रैक्ट्स एसिडिक H प्लस. यस और नो? अब अगर OH नेगेटिव एसिडिक H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप देखो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ना रोटेशन पॉसिबल है. और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो जनरली ऐसा होता है कि मैम ई एल्कीन बनती है इन दी एंड. ई एल्कीन बनती है इन दी एंड. ठीक है, जनरली. क्यों? देखो आप देखो, CH3 है. अब फाइनली जब एल्कीन बनेगी, तो आप देखो हो क्या रहा है. जब फाइनली एल्कीन बनती है तो हम ऐसे एल्कीन बना देते हैं. तो एक पोर्शन H रह जाता है, एक पोर्शन CHO रह जाता है, इधर एक पोर्शन OH रह जाता है और इधर एक पोर्शन CH3 रह जाता है. समझ में आई? तो यहाँ आप देखो CHO ग्रुप को अगर मैं देख लूं, तो CHO ग्रुप तो प्लेनर ग्रुप है. प्लेनर क्यों है? देखो, क्योंकि ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. दिस इज नथिंग बट व्हाट? इट्स अ प्लेनर कार्बन. व्हाट इज इट? इट्स अ प्लेनर कार्बन, राइट? एंड बिकॉज इट्स अ प्लेनर कार्बन, तो ये वाला कार्बन मेरा कैसा है? ये वाला कार्बन मेरा एक sp2 कार्बन है. ये वाला कार्बन मेरा एक sp2 कार्बन है. समझ में आ रही है बात? दिस इज नथिंग बट अ प्लेनर कार्बन. ठीक है. डबल बॉन्ड और बनने आप के ये लिए देखो OH OH है, लगता तो है. अगर इसका नंबरिंग कर दें, तो नंबरिंग करने से अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 में बात करें, तो नंबरिंग किसको दी जाती है? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है. दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. मास किसका ज्यादा है? जिसका मास डायरेक्टली कनेक्टेड एटम का मास ज्यादा, तो O का मास ज्यादा और कार्बन का मास कम. और CHO और H में इसका मास 2 और इसका मास 1. बोलो हाँ या ना? तो हमारे पास सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हो गए. आप देखो हमारे पास सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हो गए, तो ये मेरे पास बन गया क्या? ट्रांस आइसोमर कह सकते हैं, या टू बी मोर प्रिसाइज इसको हम बोल सकते हैं हमारा ई आइसोमर. क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग अपना? ई आइसोमर. फंडा समझा के नहीं समझा? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट दिस इज नथिंग बट ई आइसोमर. कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट हाँ, क्लियर है ये तो बताइए. हम डबल बॉन्ड बनने के लिए OH हटने जाएगा. ठीक है जी.
दिस इज ई आइसोमर। हाँ मैम, मेरा भी डाउट था मैम, डबल बॉन्ड बन गया तो OH तो मैम आपके पास हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बल्की ग्रुप्स हैं हम उनको एज एज फार अवे एज पॉसिबल रखते हैं। तो हमारे पास जनरली जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन is E isomer, is E isomer। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? बताओ। तो दिस इज माय बेस कैटलाइज्ड एल्डोल हाँ। कंडेंसेशन। ठीक है, और ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है जिसके अंदर एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, पर पहले एल्डिहाइड से अल्फा एच निकाला जाता है और मेजर प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बनता है। क्या हमें इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? तो बताइए, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एवरीबॉडी? अब देखो, अच्छा हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था CH3, हमने बनाया था CH3 C डबल बॉन्ड C, एक H था, एक H था और एक CHO था। सॉरी, हाँ OH नहीं था, सॉरी सो सॉरी, उसमें ये था। तो ये हमारे पास CHO ऐसे आ जाएगा और CH3 ऐसे आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ई एल्कीन बन जाएगा, ई एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। और ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में याद रखना है कि 90% जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, ई एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये बात अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को? तो बताइए एवरीबॉडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बताइए, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी। एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक और। ठीक है, और इसमें जब हम बेस वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म यूज हुआ है वो है E1CB मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द एंड टू रिमूव वाटर एंड हेंस परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करना है? E1CB मैकेनिज्म लगाना है। E1CB मैकेनिज्म मतलब एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो आप देखो, मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट बेस बना था और उस कॉन्जुगेट बेस की वजह से ही हमारा OH नेगेटिव ग्रुप जा पाया था। नहीं तो OH नेगेटिव ग्रुप इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है वो। ठीक है, और क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको क्या? हम बोलेंगे उसको क्या कि भाई मैम, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो E1CB मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है। और ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन था इन दी बेसिक मीडियम। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी हो जाती है, बट मेजर प्रोडक्ट जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का बनता है वो एक ई टाइप एल्कीन बनता है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर? ये एल्कीन अल्डोल कंडन। एल्कीन का बनना एल्डोल कंडेंसेशन है, और अल्डोल क्या था? अल्डोल था ये,
एल्डोल था ये, यहाँ पर OH का होना, यहाँ पर CHO का होना, तो CHO ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। इतनी बात समझ में आई तो बताइए। दो चार एग्जांपल्स और करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के, आपको सेटल होएगा दिमाग में, और देखते हैं। चलिए, तो लेट अस सपोज हमारे पास बेसिक, मैं आज सिर्फ सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स करा रही हूँ 3-4, एंड विल डू अदर नेम्ड रिएक्शन जिनका वर्किंग बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो इसमें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट्स से वी हैव अनदर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड देखते ही तुमको सबसे पहले मार्क करना है कि मैम जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये वाला, इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा है, ठीक है। इसके पड़ोस वाला कार्बन हमारा अल्फा है और नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा बीटा है, सिंपल। जितने भी लंबे चेन हो जाए, C डबल बॉन्ड O के पड़ोस वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। समझ में आ गई बात तो बताइए। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने डाल दिया है KOH, ठीक है। कैसा KOH? डाइल्यूट KOH। तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कोई ऐसा एल्डिहाइड डिजीज है विच हैज अल्फा एच, विच हैज अल्फा एच, समझ में आया? ओनली दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ओनली दोज एल्डिहाइड्स, ओनली दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स गिव ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। जिनमें अल्फा एच होता है सिर्फ वो ही एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, सीधी बात। जैसे कल हम लोगों ने आयोडोफॉर्म टेस्ट किया था, तो जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है CO के पड़ोस में, सिर्फ वही आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, हमने कहा ओनली दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच गिव ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन आर दोज विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा एच, कम से कम एक अल्फा एच तो होना चाहिए, ठीक है। और मुझसे इसका प्रोडक्ट ए पूछ रहा है कि बताओ इसका प्रोडक्ट ए क्या है। तो आप क्या करोगे, आपका सबसे पहले काम, और ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है कि कंडेंसेशन का मतलब दो का जुड़ते समय पानी का निकलना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास अल्फा एच जो होती है, हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि अल्फा एच इज एसिडिक, अल्फा एच इज एसिडिक। जो हमारा अल्फा एच है बेटा, वो हाईली हाईली एसिडिक है। तो बस करो वही काम। तो सबसे पहला काम क्या है, CH3 है, फिर CH है, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H है। और KOH जो हुआ वो टूट कर क्या बनाएगा, K प्लस बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। और जो ये OH नेगेटिव बनाएगा, ये OH नेगेटिव यहाँ से H को ले जाएगा। जब ये H को ले जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा CH3, CH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये आ जाएगा CHO। बोलो हाँ है ना। जब ये CHO आ जाएगा, ठीक बात है। अब ये नेगेटिव चार्ज विल अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल का बनेगा इनोलेट। अब ये आप रेजोनेंस करके दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए कि मैम इसका रेजोनेंस हो जाएगा, तो O पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी हैव, राइट, दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी हैव। बट द आइडिया इज कि मैम अटैक तो C नेगेटिव से ही करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ C, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब कि अटैक कौन आसानी से कर सकता है, सीधी सी बात है, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है वो अटैक आसानी से कर सकता है। अब सेकेंड मॉलिक्यूल पे होगा क्या, सेकेंड मॉलिक्यूल पे होगा ये कि हमारे पास है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है। देखो ये वाला जो H इधर लगा हुआ है उसको मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, यहाँ मेरे पास है CH पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ है CH3, और यहाँ है मेरे पास CHO। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3, CH2, ठीक है। और ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा O नेगेटिव, ये H, और इस पे आके जुड़ जाएगा हमारे दूसरे मॉलिक्यूल का, ये लाल वाले मॉलिक्यूल का CH, यहाँ CHO और यहाँ CH3। इज दिस पार्ट क्लियर? तो इफ आई लुक एट दिस चेन, अब इस कंपाउंड की अगर आप नेमिंग करोगे तो देखो नेमिंग कैसे है। ये बनी मेरी लॉन्ग चेन 1 2 3 4 और 5। और आप देखो जो पहले स्टेप पे ये OH नेगेटिव और H प्लस जुड़े थे, तो इन्होंने मिलके क्या बनाया था, बोलो वाटर। तो इन्होंने मिलके बनाया था क्या, वाटर। जब इन्होंने मिलके वाटर बनाया तो वो वाटर से यहाँ पर O नेगेटिव ने वापस H ले लिया, एंड OH नेगेटिव आ गया बेटा बैक टू मीडियम। इससे ये समझ में आता है कि KOH हमारा एक बेस है। क्या समझ में आता है कि KOH हमारा कौन है, KOH हमारा एक बेस है। कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को तो बताइए।
आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी। तो ये पोर्शन आ गया। अब अगर ये पोर्शन आ गया, ठीक है, अब अगर ये पोर्शन आ गया तो होगा क्या? होगा ये कि मैम हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो बना CH3, CH2, C, OH, CH, CHO और CH3, ऐसा प्रोडक्ट बना। और लॉन्गेस्ट चेन, तो ये प्रोडक्ट आप देखो जिधर CHO है, CHO को इलेबोरेट करके अगर मैं लिख दूं तो मेरा CHO इलेबोरेट होकर दिखेगा ऐसा: CH3, CH2, C, OH, CH, C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा CH3। कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, डू वी सी दिस? तो हमें क्या मिल गया? अल्फा बीटा एल्डोल। बीटा पोजीशन पे बेटा OH आता ही आता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा बीटा पोजीशन का बीटा एल्डोल बन गया। अब ये सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हुआ है यहाँ तक क्या हुआ है? सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हुआ है। और क्योंकि सिर्फ यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन हुआ है, सो माय पॉइंट हियर इज कि क्योंकि सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हुआ है, so what is happening here? In this aldol reaction, अगर अब मैं बेस डालूं तो आपको अब समझ में आना चाहिए क्या, कि जो हमारा C डबल बॉन्ड O है और जो COH का बॉन्ड है, इनके बीच में जो कार्बन बचा उसका H काफी एसिडिक है यहाँ पर। ये H एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये H रिलीज हो सकता है किस फॉर्म में? ये H रिलीज हो सकता है हमारा H प्लस की फॉर्म में। समझ में आई? और क्योंकि ये रिलीज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास यहाँ रहेगा C और H। कंसेप्ट क्लियर है? तो जब C और H रहेगा तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जो बेस है OH नेगेटिव वो इसको लेके जाएगा। और जब एसिड में से ये देखो ये एसिडिक H चला गया, तो पीछे कौन बचा? पीछे बचा CH3, CH2, C, OH बीटा पोजीशन पे। यहाँ C पे आ गया है CH3 और ये आ गया है CHO, और यहाँ पे भी है नेगेटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जब ऐसा हो गया है ना, जब ऐसा हो गया, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये नेगेटिव चार्ज C प्लस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करता है। और जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, उसके चक्कर में 1 2 3, और कार्बन पे देखो यहाँ पर ऑलरेडी से एक H प्रेजेंट है, यहाँ पहले से एक H प्रेजेंट है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो क्या रहा है, कि मैम ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ से OH का हटना हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वी विल हैव CH3, we will have CH2, we will have CH double bond C, CH3, and we will have CHO. Are we understanding this one? बताओ, इज इट क्लियर? तो आपको इसमें याद रखना है कि पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिर वो एलिमिनेशन कराता है OH की। तो ये से बोला जाता है E1CB मैकेनिज्म, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज E1CB मैकेनिज्म। नॉर्मल E1 मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले कार्बोकेटायन बनता है, फिर H प्लस का जाना होता है ना? यहाँ पे पहले कार्बन आयन बनता है, वो कार्बन आयन हमारा कौन है E1CB में? वो कार्बन आयन ही हमारा कॉन्जुगेट बेस है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? वो कार्बन आयन ही हमारा कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों? तो बताइए। और क्योंकि यहाँ पे CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH ये बन गया, अब जाके मेरा अल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाए। आगे अंडरस्टैंडिंग? और हमें इसका अगर बताना है तो हमें पता होना चाहिए कि मैम इसका कौन, इसका ई आइसोमर बनेगा। तो ई आइसोमर अगर बना है तो C डबल बॉन्ड C, यस और नो? और CHO डेफिनेटली इसको प्रेफरेंस मिलती है। और यहाँ पे मेरे पास देगा CH2 CH3, इधर लग गया H और इधर लग गया CH3। फंडा समझ में आया है नहीं? सो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ये प्रायोरिटी 1 है और ये नंबर 2 है। ये ऐसा क्यों हो रहा है आप देखो, पहले स्टेप पे तो कार्बन ही जुड़ रहा है, और कार्बन से पीछे की तरफ कौन जुड़ रहा है? कार्बन से पीछे की तरफ यहाँ पर जुड़ रहा है कौन? 3H जुड़ रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? कौन जुड़ रहा है? 3H जुड़ रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो आप देखो, हम अगर कार्बन से टाई ब्रेक नहीं कर सकते तो हम नेक्स्ट कार्बन पे नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ तीनों H है लेकिन यहाँ O है, तो डेफिनेटली जो हमने CIP मैकेनिज्म पढ़ा है, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो प्रायोरिटीज हम मासेस के हिसाब से दे देते हैं, तो ये 1 है, ये 2 है। तो आप देखो जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स है वो ऑन दी ऑपोजिट साइड है। तो मेरा ई एल्कीन जो है, माय ई एल्कीन इज माय
major alkene. Are we understanding this part, guys? My E alkene is my major alkene. Concept clear है या नहीं बताइए? Yes, ma'am. Are we understanding this part? Yes, ma'am. बताइए. ठीक है. इस तरह से अल्डोल करते हैं. एक रिएक्शन एक में क्या एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं. मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ आ जाएगा. पहले अल्फा एच हटाओ. अल्फा एच क्यों हटाओ? क्योंकि अल्फा एच हमारी एसिडिक अल्फा एच है. बात खत्म. ठीक है. और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. इस रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. और ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में हमने कराया है. अल्डोल कंडेंसेशन हमारा एसिडिक मीडियम में भी होता है, वो भी अभी करते हैं. इतना समझ में आ गया सब लोगों को? तो बताइए.